ये पानी पी रहे हैं पानी वाले ये जवाब भाई भाई कौन सी पार्टी से बिलोंग करते मारो वाली गोली में बात 6 बीघे में कितने दाने होते पता आप? हाँ? कितने बीघे में कितने दाने होते पता? पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करो आप। कितने बीघे में कितने कितने ये आपकी जो अलायंस जो टीम है, अरे एक यही तो मार खा रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, कितने बीघे में कितने दाने? अंग्रेजी मत आओ, हिंदी आओ। और सुनो मेरे भाई, मतलब नाप की बात कर रहे हैं, ये नाप की बात कर रहे हैं, कितने बिस्वा बाजी की बात करो, एजुकेशन। नहीं ना वो समझ गए, बिस्वे की बात कर रहे हैं जी। आदमी पढ़े लिखे तुम्हारी अलायंस में। अच्छा ठीक है भाई, क्या नाम हो गया आपका? अभिमन्यु भारद्वाज। माँ भारद्वाज में, ठीक, कोई बात नहीं, वो बिस्वे की बात कर रहे थे। जनाब बिलाल साहब रुको, बिलाल साहब जी देखिए, राम जो है एक नाम नहीं है, मोहब्बत का पैगाम देना उनका काम है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल हकीकत, बहुत अच्छी बात, और यही होना चाहिए। हाँ जी। जिस तरीके से ये लगातार कटेंगे बटेंगे की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, और भाजपा के प्रवक्ता ने आज खुलेआम कर दिया कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे। इससे बड़ी समझदारी क्या होगी? अरे मुद्दों पे वोट मांगिए ना, आपने किस तरीके से क्या काम किया उसको तो नहीं करेंगे, लेकिन ये मिलावट जो है ना, ये दिखावे की मिलावट पूरा भारत देश आपको समझ चुका है। किस तरीके से हिंदू मुसलमान की बांटने की बात करते हैं, नेम प्लेट की बात करते हैं, मदरसों की बात करते हैं, नमाज की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। इसके अलावा कोई मुद्दे हो तो बता दीजिए। अरे इनके लोगों के पास बताइए ना। अरे मेरे भाई, मैं भी गाँव से आता हूँ, तुझे मैं जवाब दूंगा। बुलंदशहर से आता हूँ, मैं बता दूंगा तुझे बीघे में क्या होता है। नहीं, मैं एक मिनट देखिए, सारे मुद्दे मैं आराम से 1 by 1। अरे भाई बाजी इधर, क्या सब ठीक तो है ना बाजी? सब ठीक है? अरे आराम से, अरे मैं बात कर, देखिए भाई, सारे बिलाल साहब आपने सारे मुद्दे मिला दिए, सारे मुद्दे एक साथ में, नेम प्लेट भी मिला दिया, इसी में नेम प्लेट भी मिला दिया, सारे मुद्दे एक साथ मिला दिए। रुको, क्या पेट में कहीं दर्द होने लगता है तुम्हारे? इन्होंने बोला तो मैं बोलूंगा ना, जवाब नहीं दूंगा इनका। मैं तुम नाराज क्यों होने लगते हो? जवाब देने आया हूँ मैं तो इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। अगर ये वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो 1200 एकड़ कर्नाटक में किसानों की जमीन, जो किसान थे उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने जो कब्जा कर लिया। बताइए, आज महाराष्ट्र के किसान, आज झारखंड के किसान देख रही है कि कांग्रेस ने ऐसा डाल दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे जमीनों पर कब्जा कर रही है। अरे अब हम आलू और टमाटर पर बिकने वाले नहीं है, हम जाग गए हैं। हमें आलू और टमाटर और चीनी अब नहीं खरीद सकती। हम आखिरी सांस तक अपने अधिकारों को बोलने दे भाई, यार उसको बोलने दे, बोलने दे। बचल खड़े रहा वहाँ पे। भाई आप चलो ना, आप क्यों आ गए? आपको बोला क्या? चलो क्या खेल रहे हो? चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ, खड़े रहे यहाँ पे, खड़े रहे यहाँ पे। तो मैंने तुमसे ये कहा, देखिए मैं जानता हूँ, अरे रुको भारद्वाज जी, अरे रुको भारद्वाज, रुको भारद्वाज, रुको रुको, एक मिनट रुको, बहुत शांति के साथ और संयम के साथ। जी प्रतीक भैया, एक बात स्पष्ट करता हूं, जवाद जी भी हमारे हैं, बिलाल जी भी हमारे हैं, दुबे जी भी हमारे हैं, और सब हम हमारे हैं। लेकिन एक विषय जो इंपॉर्टेंट है, वो विषय ये है जो वक्फ बोर्ड की बात इन्होंने कही। भाई खड़ा रहो। वक्फ बोर्ड की जो बात इन्होंने कही, अगर बिलाल भाई आपका वर्षों पुराना घर पे अचानक कोई आकर ये कह दे कि वो जमीन आपकी नहीं, वो हमारी है, तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? वक्फ बोर्ड का यह अधिकार नहीं है कि किसी की जमीन पे बिल पर चर्चा है, चर्चा चल रही है, देश भर में चर्चा चल रही है। दूसरी बात, नेम प्लेट की बात इन्होंने कही। नेम प्लेट में दिक्कत क्या है? आप गर्व से कहते हैं कि मैं प्रतीक त्रिवेदी हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं ऋषभ तिवारी हूं। उन्हें गर्व है कि अगर वो बिलाल जी हैं, तो अगर छुपा कर अगर आप रहीम हैं तो राम बनकर क्यों दुकान खोलते हैं? बिलाल साहब, नाउ प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, यही तो बात है, अगर सेब कलाम के यहाँ से आ रहे हैं, वो आप भी खा रहे हैं, समझ रहे ना? खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। इसमें अनाज आ रहा है, चाहे हम भी। लेकिन रेस्टोरेंट पे अगर लिखा है तो रेस्टोरेंट पे लिखा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐतराज की बात नहीं है, बात ये है कि नेम प्लेट का नाम चाहे हिंदू, देखिए बहुत कोई हो, चाहे केले बेचने वाला कोई हो। मैकडोनल्ड का ओनर कौन है ये बताइए, बर्गर कौन? अरे ये सब चीजें नहीं है, मुद्दे अलग हैं। अगर कोई मेरी दुकान है हिंदू भाई की, संवैधानिक पहलू से कानून के तहत की बात करते हैं ना। देखिए, हिंदू मुसलमान की बात बिल्कुल नहीं है। हिंदू, आपने वो पॉइंट सही बात कही थी, इन्होंने कहा था, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात क्यों कही। मैं, आपने सवाल सही उठाया, मैं बिल्कुल बात में आपकी बात से सहमत हूं। जी नीति, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बटोगे तो कटोगे।
एक रहोगे नेक रहोगे, ये भारत की समरसता, भारत की प्रभुता, भारत की एकता की बात है। तो मैं जानना चाहती हूँ विपक्ष को भारत की एकता से चिढ़ क्यों है? बस ये सवाल है ना, वन बाय वन एक क्वेश्चन पूछा आपने कि एकता के ऊपर आपका इस मुद्दे पे क्या स्टैंड है और आप इस बात पे क्यों आपत्ति जताते हैं? जी देखिए प्रतीक जी, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुरू में ही उन्होंने समाज को बांटने की बात की और बोलते हैं कि मुझे डंके की चोट पर मैं बोलूंगा कि हाँ मैं ये बात करूंगा। मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये गलत बात है ना। जब मैं बोल रहा हूं, मैं आप बोला ना, फिर दे दूंगा ऋषभ। अब देखिए बात क्या है, जब इस तरह की जब बात हो रही है, जब बटेंगे और कटेंगे की बात, मैं इस बात की जरूरत क्या है मैं यही जानना चाहता हूं। Right. आज आपने एक सवाल किया सम्मानित महिला से कि आप आज तो मार्केट बहुत सुना लग रहा है। पूछे उस महिला से कि क्या 400 सिलेंडर 1000 रुपया में हो गया, क्या बिकता है इन पर? पूछे उनसे कि एक झोला लेकर जाती है जो पहले 200 रुपया में पूरा झोला भरता था, आज 1000 रुपया में नहीं भरता है। पूछे उससे पूछे कि आज दिया दीपावली नहीं जला सकती है। तो सवाल यहाँ ये है कि हम चाहते हैं, योगी जी आप बहुत ही यशस्वी हैं, आप बहुत सम्मानित हैं, आप महिलाओं की रक्षा की बात कीजिए, आप एजुकेशन की बात कीजिए, नौकरी की बात कीजिए। राइट। एक सेकंड आप एक नौकरी की बात करने जब करता हूं तो मैं कहता हूं कि नौकरी की जब बात होती है तो आप रोक लगाइए ना, जब पेपर लीक होता है आप उसकी बात कीजिए। आप उसकी बात नहीं करेंगे, आप बोलते हैं कि बटोगे। अरे ये देश पहले भी एक था, आज भी एक है, कल भी एक। राइट, टेकन योर पॉइंट। मैं बहुत शांति के साथ और मैं ऑटो वाले उपाध्याय जी से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत संयम के साथ और बीच में आप नहीं बोलेंगे तो डिबेट के बाहर जाएंगे आप। ध्यान रखिएगा, डिबेट का नियम है और नियम का पालन करना आपका। जी ऋषभ, ये बार बार कह रहे हैं कि शुरू में भाजपा के प्रवक्ता ने बांटने की बात कर दी। इनको राजनीतिक मोतियाबिंद और राजनीतिक बहरापन दोनों हो गया है, ढंग से सुनते नहीं है। रिकैप करके सुन लीजिएगा, मैंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करने की बात करती है, मीन्स हिंदू मुस्लिम की बात करती है, और कांग्रेस केवल मुस्लिम की बात करती है। हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप केवल मुस्लिम करते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, देखिए अभी हमको ज्ञान दे रहे थे कि बीच में ना बोले। दूसरी बात, आप इन सारी बातों में से समाजवादी को तो भूल जा रहे हैं, दुबे जी के प्रवचन को भूल जा रहे हैं। हे दुबे जी, आदरणीय परम दुबे जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो ज्ञान चक्षु से बड़ी बड़ी बातें प्रवचन के तौर पे यहाँ बोलते हैं, तनिक सा 10% ज्ञान अखिलेश यादव को दे दीजिए कि उनके अंदर भी सद्बुद्धि आ जाए। देखिए भारद्वाज एक मिनट, देखिए अब आपके बाद डिबेट की टोन आई। ये डिबेट की, अब इसमें मजा आएगा ना। हल्ला ना मचाया करो, युद्ध ना किया करो। कोई वहां पे सिकंदर और पोरस की मैदान है क्या? तो युद्ध नहीं करना है। अब आपने टोन सेट करी डिबेट की, अब आपने जो टोन सेट करी वो उस पर आप इनको जवाब, अब आपको रामचरितमानस याद आनी चाहिए। बिल्कुल। अब इनको यही सिखाना पड़ेगा कि योगी जी को बता दो कि योगी के कपड़े पहनना, योगी की भाषा बोलना। उस पर देखिए एक चीज मैं बता दूं आपसे, दो चीजें मैं आपको बहुत क्लियर करूं। मैं तो सर्टिफिकेट का सभा से लिया जाएगा क्या? सारे सर्टिफिकेट सभा बांटेगी क्या? वही कह रहा था। मैं कह रहा था कि मेरी बात नहीं